start chapter number 2, preservation of food. Okay student, in previous lecture you have understood what is preservation of food and different method of food preservation. So first preservation of food by refrigeration. Yes student, रेफ्रिजरेशन के बारे में हम पहले लेक्चर में समझ चुके थे और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी विल रिवाइज. ओके, प्रीवियस टॉपिक रेफ्रिजरेशन इज गुड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बिकॉज फूड माइक्रोब कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर. यस स्टूडेंट, आपको पता होगा कि माइक्रोब जो होते हैं वो लो टेम्परेचर ग्रो नहीं होते हैं. ओके, सो फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड. इस कारण से फूड क्या नहीं होता है, स्पॉइल्ड नहीं होता. ओके, सेकेंड, डीप फ्रीजर मीट, फिश एंड फूड आइटम केप्ट इन डीप फ्रीजर. यस, एंड आइसक्रीम इज ऑल्सो केप्ट इन डीप फ्रीजर. Okay student, next, bacteria or germs do not grow on 0 degree Celsius temperature of refrigerator. Okay student, now our next topic is dehydration or drying. Dehydration student, dehydration means, तो फर्स्ट आज हम किस टॉपिक पर की मेथड को समझेंगे. सो फर्स्ट मेथड, food can be preserved by first method refrigeration, REFRIGERATION, refrigeration. Next method, dehydration, DEHYDRATION, dehydration. Next method, airtight container, airtight containers, CONTAINERS, containers. And another method, we will understand another method, salt solution in sugar syrup. And another method, salt solution and sugar syrup. Sugar syrup. Okay, food can be preserved by refrigeration, dehydration, airtight containers, and salt solution and sugar syrup. Okay, student. So first, dehydration, removing the water from or drying. Something is called dehydration. वाटर को रिमूव करना और मॉइस्चर फ्री करना. किसी भी वस्तु से वाटर को रिमूव करना एंड मॉइस्चर फ्री करना, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इज प्रोसेस बाय विच ऑल वाटर मॉइस्चर इज रिमूव्ड. डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से, यदि हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो फूड से क्या होता है, जिसमें से जितना भी हमारा पूरा पानी होता है वो मॉइस्चर, जो जितनी नमी होती है वो उसमें निकल जाता है, वो ठीक से प्रॉपर्ली ड्राई हो जाता है, जिससे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, फूड आइटम को. तो फर्स्ट, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि विच फूड आइटम कैन बी प्रिजर्व बाय डिहाइड्रेशन. कौन कौन से फूड हम प्रिजर्व कर सकते हैं स्टूडेंट. तो फर्स्ट, तो Preservation, dehydration is another method of preserving food. Various kind of peas, कई तरह के जैसे कि peas, beans and
pulses can be dried in the sunlight and stored. धूप में हम पहले इनको सुखाते हैं, देन आफ्टर उसको हम स्टोर कर लेते हैं कुछ महीने के लिए. ओके, नेक्स्ट राइस एंड व्हीट ड्राई वेल. जब राइस और व्हीट को भी हम ड्राई करते हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. हार्वेस्टिंग के टाइम जब फसल आती है, फार्मर जो है अपने ग्रेन्स को पहले हार्वेस्ट करता है. हार्वेस्ट करने के बाद अपने ग्रेन्स को पहले प्रॉपर्ली वो ड्राई करता है. आफ्टर फ्यू समटाइम्स वो उसको क्या करता है, जब मॉइस्चर फ्री हो जाता है, उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, तब उसको वो क्या करता है, स्टोर करता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्पाइसेस सच एज चिली, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, कोरिएंडर आर ड्राइड. इनको पहले प्रॉपर्ली सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, मॉइस्चर फ्री हो जाता है, उसका रिमूव वाटर हो जाता है. इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है रेजिन. ओके, रेजिन दैट मीन्स द्राक्ष. ओके, जो किससे तैयार होती है, ग्रेप्स से. तो ग्रेप्स को पहले क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, सुखाते हैं. जब वो उसका पूरा रिमूव हो जाता है, वाटर मॉइस्चर फ्री हो जाता है, इसके बाद उसको हम स्टोर कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इन साउथ इंडिया में टेमरिंड को भी क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, देन प्रिजर्व फॉर यूज इन कुकिंग. और उसको प्रिजर्व करते हैं किसके लिए, कुकिंग के में जो है फूड में तैयार करने के लिए. फूड को तैयार करने के लिए हम उसको टेमरिंड को भी ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं. ओके, इन नॉर्थ इंडिया अमचूर पाउडर को भी वो ड्राई करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं. ओके, टू ऐड फ्लेवर टू फूड. ओके, ऑल दीज कैन बी स्टोर्ड इजीली. इस तरीके से हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं, ड्राई करने के बाद इजीली उसको स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मॉइस्चर फ्री. इससे वो क्या हो जाते हैं, मॉइस्चर फ्री हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट रिहाइड्रेशन क्या है, डिफाइन ऑफ रिहाइड्रेशन, रिमूवल of water and or moisture. Moisture from fruit, from grains such as wheat, राइस, ज्वार, पेडी, है ना. नेक्स्ट पल्सेस, नेक्स्ट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नेक्स्ट एंड स्पाइसेस. and spices. Okay student, it's called dehydration. इसे क्या कहते हैं, dehydration, DEHYDRA, dehydration. Okay, removal of water and moisture from grains, pulses, dry fruits and spices is called dehydration.
ड्राई कर देते हैं और उसमें से वाटर को रिमूव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का यूज कब करते हैं? ओके स्टूडेंट, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट सराउंडिंग स्पॉइल फूड क्विकली। ह्यूमिड कंडीशन में जब हमारे चारों ओर हमारा क्या हो, ह्यूमिड हो और मॉइस्ट हो, नमी हो, इससे फूड क्या होता है, जल्दी ही फास्ट क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, बिगड़ जाता है फूड। ओके, तो फर्स्ट कैसे हम इसको, हाउ कैन बी फूड प्रिजर्व इन ह्यूमिड कंडीशन, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं ह्यूमिड कंडीशन में फूड को? तो फूड कैन बी प्रिजर्व इन ह्यूमिड कंडीशन इफ इट पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। यदि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो हम ह्यूमिड कंडीशन में भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें कोई भी क्या नहीं होगा, स्पॉइल्ड फूड नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर कीप द फूड मॉइस्चर फ्री एंड प्रिवेंट स्पॉइल। एयर टाइट कंटेनर क्या करता है, उसको मॉइस्चर फ्री कर देता है और प्रिवेंट करता है स्पॉइल होने से, खराब होने से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यू कैन सी बिस्कुट एंड टी लीव्स। इसके बिस्कुट एंड टी लीव्स क्या होते हैं, स्पॉइल नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? इसका रीजन है फूड में कि टी लीव्स कैन बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। ओके, एयर टाइट कंटेनर में क्या होती है, पैकेट में आते हैं, इस कारण से वो क्या नहीं होते, स्पॉइल्ड नहीं होते। ओके, नेक्स्ट यू मस्ट हैव सीन स्टूडेंट दैट कि बिस्कुट को क्या करते हैं, व्हेन वी ओपन पैकेट ऑफ बिस्कुट, यस इट इज क्रिस्पी एंड क्रंची। कैसा होता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है और क्रंची होता है। बट आफ्टर फ्यू समटाइम्स, कुछ समय बाद इट इज सॉफ्ट बिकॉज ड्यू टू द एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। मॉइस्चर के कारण ये क्या हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्लोजर एंड इन सिटी सच एज चेन्नई एंड मुंबई क्लोजर टू द सी। क्या है, किसके क्लोजर है ये, सी के क्लोजर है, इसलिए ऐसी प्लेस पर क्या होता है, बहुत अधिक मॉइस्चर और मॉइस्ट होता है। ओके, तो एयर टाइट, व्हाट इज एयर टाइट कंटेनर स्टूडेंट? If a container is airtight is made fit so tightly that no air can get in or out। ऐसा कंटेनर जिससे हवा बाहर और अंदर पास नहीं हो, उसे बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर, जिससे कि हमारी जो हवा है वो इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, इससे फूड हमारा स्पॉइल्ड हो। ओके स्टूडेंट, now we will move next topic, salt solution and sugar syrup। Salt solution and sugar syrup। Student, salt and oil in pickle act as preservative। salt और oil जो होता है पिकल में किसका एक्ट करता है, प्रिजर्वेटिव का एक्ट करता है। ओके, इससे लॉन्ग टाइम तक हमारा पिकल जो है वो क्या नहीं होता है, बिगड़ता नहीं है। तो सॉल्ट एंड ऑयल इन पिकल एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट और ऑयल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या नहीं होते हैं, माइक्रोब का ग्रोथ करने से प्रिवेंट करता है, माइक्रोब को ग्रोथ होने से प्रिवेंट करता है कौन, सॉल्ट एंड ऑयल। ओके, for a long time। Next, sugar in jam and jelly and sugar syrup act is preservative। एक प्रिजर्वेटिव का कार्य करते हैं शुगर जो है प्रिजर्वेटिव किसमें करता है, जैम, जेली एंड शुगर सिरप। इससे क्या होता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब फॉर अ लॉन्ग टाइम।
ओके, माइक्रोब की ग्रोथ होने में प्रिवेंट करता है। कौन? शुगर। इससे हमको क्या होती है? जैम और जेली बिगड़ता नहीं है। ओके स्टूडेंट, द जार ऑफ जैम, ओके, जार ऑफ जैम नो नीड, डू नॉट नीड, डज नॉट नीड रेफ्रिजरेटर। इसलिए हमें क्या होता है? जैम के जार को रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे कौन प्रोवाइड करता है? शुगर। शुगर के कारण वो क्या है? बिगड़ता नहीं, स्पॉइल नहीं होता है। उसको हमें रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन यूज एज प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन जो होते हैं किसमें यूज करते? प्रिजर्वेटिव का यूज होता है। फूड को प्रिजर्वेटिव करते हैं, लंबे समय तक हम उसको, यदि हम यूज करते हैं तो लंबे समय तक उसको रख सकते हैं उस आइटम को। ओके नेक्स्ट, ओल्डन डेज बिफोर, इन ओल्डन डेज बिफोर रेफ्रिजरेटर्स वर इन्वेंटेड। बहुत पहले पुराने समय में क्या था कि रेफ्रिजरेटर थे ही नहीं। अब कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाए? तो मीट एंड फिश वर सॉल्टेड टू प्रिजर्व देम। मीट को और फिश को यदि प्रिजर्व करना है तो क्या करेंगे? उसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे? शुगर, क्योंकि शुगर क्या एक्ट करेगा? शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। शुगर जो है एक्ट करेगा प्रिजर्वेटिव। शुगर को यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। इससे हमारा क्या होगा? मीट और फिश जो होते हैं वो स्पॉइल्ड नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट, छोटे छोटे से टाइनी मैंगोज आर पिकल एंड लाइम, लेमन, ग्रेप फ्रूट कैन बी कट एंड पुट द सॉल्ट। यस, आपकी मम्मी वगैरह भी होते हैं ना, जब वो पिकल डालते हैं तो सबसे पहले उसमें खराब नहीं हो तो उसके अंदर क्या डालते हैं? सॉल्ट एंड ऑयल की मात्रा बहुत अधिक रखते हैं। इससे वो उसको हम आराम से 1 साल तक खाते रहते हैं। ओके, इससे हमारा इन दोनों चीजों से हमारा जो पिकल होता है उसका रिजल्ट एक्सीलेंट होता है, बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट, दीज पिकल कैन बी यूज फॉर मंथ। इस पिकल को हम बहुत लंबे समय तक, बहुत मंथ, 8-10 महीने के लिए यूज कर सकते हैं इस तरह के पिकल। ओके, फ्रूट सच एज चेरीज, चेरीज को आपने देखा कि यूज फॉर मंथ, क्यों? आर प्रिजर्व्ड इन शुगर सिरप। Fruits such as cherries and pineapple slice are preserved in sugar syrup. शुगर सिरप में क्या करते हैं? उसकी फ्रूट जो है हमारे पाइनएप्पल है और पाइनएप्पल के बाद तो उसका चेरीज की स्लाइस को किसमें डाल देते हैं? शुगर सिरप में। वो किसका कार्य करता है? प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। शुगर, यस स्टूडेंट, शुगर इज एक्ट प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट, fish is canned are an export from places there is extra supply. Okay, Government of India store vast quantities of food, grain or meat emergency. हमारी जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, इमरजेंसी मीन्स बहुत अधिक बुरी आपात स्थिति कहते हैं जिसको, और उसको की क्या करने के लिए? स्थिति को पूरा करने के लिए वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, बिग क्वांटिटी में ग्रेन्स को क्या होता है? स्टोर करते हैं इमरजेंसी के लिए। जैसे कि हमारा एग्जांपल, हमारे ड्रॉट आ गया या बारिश नहीं होती है। ओके, तो इस के समय में हमारी जो भारत सरकार है वो अपने पास में ग्रेन को स्टोर करके रखती है, जिससे कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टोर वास्ट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन और टू मीट इमरजेंसी। वो कहाँ रखते हैं इतना सारा फूड? तो उसके लिए वो वेयर हाउस एंड गोडाउन, जहाँ पर हम ग्रेन को रखते हैं उसको नाम है वेयर हाउस एंड गोडाउन। गवर्नमेंट यूज करता है उसको। ये स्टोर मस्ट बी क्लीन एंड बिल्ट सो दैट रैट्स एंड इंसेक्ट कैन नॉट एंटर देम। हमें गोडाउन और वेयर हाउस को इस तरीके से बनाना चाहिए कि साफ भी रखना है और ऐसा उसको बिल्ड करना है कि वहाँ रेट, किसी भी इंसेक्ट और रेट का एंटर नहीं हो सके। ओके,
It was estimated at one time that was that at up to 1/5 or quarter of the food grains. ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है कि हमारे ग्रेन जो फूड ग्रेन्स होता है उसकी 1/5 और क्वार्टर हमारे जो है रेट्स ही खा जाते हैं, नुकसान कर देते हैं अपने ग्रेन्स का। इसलिए हमें इस तरह का अपना क्या करना चाहिए, वेयरहाउस और गोडाउन को बनाना चाहिए जिससे कि रेट जो है और छोटे छोटे इंसेक्ट है उसके अंदर एंटर नहीं कर सके। इन कनाडा एंड द यूएस, कनाडा मतलब आउट ऑफ कंट्री और यूएस भी आउट ऑफ कंट्री। इन कनाडा एंड यूएस वेयर व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली, बहुत अधिक मात्रा में वहां व्हीट क्या होता है, ग्रो होता है। इट इज स्टोर्ड इन ह्यूज, इसके बाद होता है साइलोट और ग्रैन्यूल्स। साइलोट दैट मीन्स साइलोट इट मीन्स अंडरग्राउंड चैम्बर, जो अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर जो बड़े बड़े हमारे गोडाउन वेयरहाउस होते हैं उसे बोलते हैं साइलोट। उसके अंदर वो क्या करते हैं, कनाडा के पीपल और यूएस के पीपल होते हैं अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टुडे आवर चैप्टर इज क्लोज, कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड। यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑफ दिस चैप्टर डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यस स्टूडेंट, now we will do text exercise of this chapter. Okay, so let's start student. Take out your fair book and write with me. Text exercise, page 163. Question number 1. Fill in the blanks. First, the blanks that spoiled food need blanks moisture and blanks to grow. Second, blanks temperature, TEMPERATURE, temperature preserves food. Next, meat and fish are
usually kept in blanks in big shop. In big shop. Next is fourth. Milk is blanks to keep it free. It free from germs. And thus to keep it fresh longer. Next number is 5. Water, cheese and dairy products are usually blanks. Now we'll write blanks, fill up. First, the blanks that spoil food need moisture and blanks to grow. So first, bacteria. BACTERIA. Bacteria that spoil food need temperature. Temperature, moisture and air. Okay, and air. बैक्टीरिया जो है फूड को स्पॉइल करते हैं. किसकी होती है आवश्यकता स्पॉइल फूड करने के लिए? टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर. इन तीनों के कारण ये ग्रो हो जाते हैं. इनके कारण हमारा जो है फूड स्पॉइल हो जाता है, बिगड़ जाता है. ब्लैंक्स टेम्परेचर प्रिजर्व फूड. तो कैसे टेम्परेचर पर करते हैं? लो टेम्परेचर. एट लो टेम्परेचर प्रिजर्व food. Next, meat and fish are usually kept in deep freezer. किसमें का यूज करते हैं? Deep freezer. DEEP deep freezer. FREEZERS. Deep freezers in big shop. Okay. Next. Milk is blanks to keep in free from germs and thus to keep it fresh longer. In this way to keep it fresh longer, लंबे समय तक हम उसको फ्रेश रख सकते हैं, ताज़ा रख सकते हैं. कौन सी प्रोसेस होती है वो? पास्चराइजेशन. यस, तो PASTEURIZED. प्रोसेस ऑफ पास्चराइज. मिल्क में और जब पास्चराइज करते हैं तो क्या रख सकते हैं? उसको कीप इट फ्री फ्रॉम जर्म्स. जर्म्स से उसे फ्री रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक. ओके. वाटर, चीज एंड डेयरी. डेयरी प्रोडक्ट DAIRY. Dairy product are usually
रेफ्रिजरेटेड, REFRI, रेफ्री, GERATED, रेफ्रिजरेटेड. Okay student, please note down, fill in the blanks, write in your notebook. Last one is 6. Removing the water, REMOVING, removing the water from or drying. Something is called blanks. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिमूविंग द वाटर फ्रॉम ड्राइंग. समथिंग इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन. DEHYDRATION. डिहाइड्रेशन के द्वारा हम किसी भी चीज, अपने कोई भी पल्सेस, ग्रेन्स, उससे हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, रिमूव करके वाटर को और उसमें से मॉइस्चर को. ओके स्टूडेंट, नोट डाउन स्टूडेंट. Student, in next video we will do remaining exercise, question number 2 and question number 3. Answer the following question. Okay, in next video. Homework note down. Student, removing spelling, sorry, REMOVING. Sorry student, यहाँ से भी नहीं लिखा था. Removing the water from the drying, something called dehydration. Something is called dehydration. Homework, write every of lesson 2 in your textbook and notebook. One time.
every of lesson 2 in your textbook and notebook one time. Okay student, note down. Thank you. Have a nice day. Take care.